दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की एनर्जी रीडिंग बहुत ही यूनिक एनर्जी स्विच के बारे में है जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों पे इक्वली यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है, जो कि एक कलेक्टिव एनर्जी है। हमारे जितने भी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें से ज़्यादा जो चैनल पे रेजोनेट करते हैं वो फील कर सकते हैं, बल्कि कर रहे होंगे इस तरह की एनर्जी, जहाँ पे कुछ पैटर्न्स आपको स्टार्टिंग में बता देना ज़्यादा सही है, ताकि आप को रिलेट कर सके कि आने वाले जो चेंजेस हैं वो आपकी लाइफ में आगे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको किस तरह से अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने लाइफ के लिए, यानी जो आगे आपका सोल पर्पस या सोल मिशन लेके आप अपनी जर्नी को चल रहे हैं, वहाँ पे ये रीडिंग आपको सपोर्ट करने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स को फिर से एक बार प्रणाम करते हुए ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जो हमारी डीएम एनर्जी होती है वो चैनल पे साइलेंट ऑब्जर्वर होती है, साइलेंट लिसनर होती है। वो अपने आप को फील करते हैं और जब वो सेशन पे आते हैं तो बताते हैं एग्जैक्टली हम वही सेम फील कर रहे हैं जो आप मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बताते हैं। बट अगर आप कम्युनिटी में या कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी के बारे में या जो चेंजेस आप फील करते हैं, जो यहाँ पे आपको रेजोनेट होते हैं, अगर उसके बारे में अपने फीडबैक देते हैं, तो जो हमारी एक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। आप सभी को एक दूसरे से मदद मिलती है। चैनल पे जो रीडिंग बताई जाती है उससे फैमिलीज़ को अपने डिवाइन पार्टनर के बारे में, अगर वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, कोई खबर नहीं मिलती, बट एग्जैक्टली सेम अगर कलेक्टिव एनर्जी है तो जो मैस्कुलिन्स हमारे साइलेंट लिसनर हैं वो जब इस पे फीडबैक देते हैं, और बहुत सारे बार मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पे फीडबैक आता भी है कि मैं डीएम एनर्जी हूँ और मुझे ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, हमारे बहुत सारे डीएम एनर्जीज जो साइलेंट लिसनर हैं वो अपना फीडबैक देते हैं, तो जो हमारी एक्टिव फैमिलीज हैं उनको यहाँ पर अपने पार्टनर से रिलेटेड एक रेजोनेंस मिलेगा, जिससे उनकी जर्नी में भी बहुत आसानी होती है। और यस, फैमिली एनर्जीज जो हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जैसा आप देख रहे हैं बहुत सारे स्कैमर्स हैं, बहुत सारे फ्रॉड पीपल यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो आपके इमोशन का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपनी एनर्जी के बारे में यहाँ पे फीडबैक मीन्स आप छोटा सा एक नोट दे सकते हैं, बट पूरी लाइफ हिस्ट्री को या अपने डीएम से साथ अपनी जर्नी के पूरे एक्सपीरियंस जो आप लंबे लंबे कमेंट्स में लिखते हैं वो प्लीज़ यहाँ पे एक्सपोज मत करें। बहुत से लोग हैं जो आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। कम्युनिटी पे ज़रूरी नहीं कि केवल ट्विन फ्लेम्स ही आए, हो सकता है कुछ स्ट्रेंज विजिटर भी हो सकते हैं जिसमें आपके लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, इस बात का ध्यान रखते हुए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अब आज की एनर्जी के बारे में, जो कि एक डीएम वर्सेस डीएफ एनर्जी है। डीएम वर्सेस डीएफ इसलिए क्योंकि हम इस समय गुजर रहे हैं इक्विनॉक्स के बेहद करीब, जो फॉल इक्विनॉक्स है, यानी सितंबर 23 से स्टार्ट होने वाला है ऑटम इक्विनॉक्स। यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है कलेक्टिव, वहाँ मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए एक गजब का एनर्जी स्विच यहाँ देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये करीब 15 दिनों पहले भी जो हमारे हाइपर रिसेप्टिव, यानी बहुत तेज़ी से जो एनर्जी को रिसीव करते हैं, ऐसे जो अवेकेंड या इवॉल्व्ड हमारी सोल्स हैं जो पोर्टल की एनर्जी को बहुत ईज़िली, बहुत जल्दी ही ग्रैस्प करते हैं, हो सकता है वो पहले से ही 10-15 दिन पहले से भी इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हों, या फिर आने वाले समय में आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी का एक बहुत पावरफुल शिफ्ट दिख रहा है वो ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो एक दूसरे के बारे में अभी तक सिर्फ महसूस कर रहे थे सोल लेवल से,
करेंटली आप फील कर सकते हैं कि जो हमारी अभी तक की डिवाइन फैमिलीन्स थी, उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को, चूँकि उन्होंने इतना अच्छा इनर वर्क किया है, इतना अच्छा अपनी फीलिंग्स पे, अपने शैडोज़ पे इतना अच्छा तरह से वर्क किया है, उस पे पॉजिटिव साइड पे आए हैं। अब मैस्कुलिन, जो इनर मैस्कुलिन एनर्जी है, उनकी इतनी हाई लेवल से वाइब्रेट कर रही है कि कहीं ना कहीं अब वो फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट ना करते हुए मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं अपनी जर्नी को। इसके सिम्टम्स क्या हैं पहले ये बताना बेहद ज़रूरी है, और साथ में इन सिम्टम्स पे पोर्टल की एनर्जी ने क्या व्यवहार में परिवर्तन लाया है, तो इसको बहुत बारीकी से समझें। डिवाइन फेमिनिन वो एनर्जी जिन्हें हम अभी तक डिवाइन फेमिनिन कह रहे थे, अगर उनके अंदर ऐसे चेंजेस हैं कि वो अब इमोशनल पार्ट से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इमोशनल पार्ट से जर्नी को लीड ना करते हुए अब लॉजिकली यानी एक मैस्कुलिन के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक अब हील हो चुकी है, बैलेंस में आ चुकी है। और ऐसे में उन्होंने अपने जो डाउन मैस्कुलिन साइड्स थे, यानी जो उनकी अदर लीडिंग कैपेबिलिटीज़ थी, उनकी स्किलफुल कॉन्फिडेंट लाइफ जो थी, जिसको उन्होंने कवर अप किया, हील किया, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को पॉजिटिव साइड पे एक बैलेंस्ड फेमिनिन में लेके आए, और जो मैस्कुलिन एनर्जी उनकी सप्रेस थी उसको एम्ब्रेस करते हुए, पावर में लाते हुए अब करंट स्टेज में वो खुद को ऐसे देख पा रहे हैं कि अब उनकी मैस्कुलिन पावर्स जागृत हो रही हैं। तो अभी वो फेमिनिन एनर्जी ना होके अपने आप को मैस्कुलिन कंसीडर करें, क्योंकि डिस्टॉर्टेड से बैलेंस्ड फेमिनिन प्लस आपने मैस्कुलिन एनर्जी को लेवल में, यानी एक सेम पेज पे लाके अभी वो लाइफ का जो फ्रेज चल रहा है, ये अगर आपको यहाँ रेजोनेट हो रहा है तो ये एनर्जी आप ही के लिए है, ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनिन जो कि स्विच हुए हैं मैस्कुलिन्स में, एनर्जी स्विच की रीडिंग है, ये स्विच हुए हैं मैस्कुलिन एनर्जी में। कैसे? क्योंकि अब तक जो उनके इम्बैलेंस फेमिनिन थी, अभी बैलेंस होने के बाद लाइफ में इस पोर्टल की एनर्जी की वजह से आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस डाले गए हैं जहां ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या वास्तव में आपने अपनी फेमिनिन को बैलेंस करने के बाद, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट करने के बाद, अंदर की जो सप्रेस्ड मैस्कुलिन थी, यानी जो डाउन मैस्कुलिन था, उसको भी आपने एम्पावर किया या नहीं। इसके लिए पोर्टल से आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस मिले हैं लाइफ में, यानी कि आप जीवन की उस स्टेज से गुजर रहे हैं जहां आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसे ऐसे पार्ट डाले गए हैं जिसमें आपकी मैस्कुलिन एनर्जी का रोल ज़्यादा था, और ऐसी फेमिनिन, यानी कि अब हम उन्हें फेमिनिन ना कह के मैस्कुलिन एनर्जी की तरह बोलेंगे, तो ऐसे हमारी जो सोल फैमिली की फेमिनिन जो मैस्कुलिन में कन्वर्ट हुई हैं, एनर्जी स्विच फील कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है इस समय, इसको यहाँ बताना पहले ज़रूरी है ताकि आप कोरिलेट कर सकें अपनी एनर्जी को इस कलेक्टिव एनर्जी से। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जब आपने अचानक ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को ट्रांसम्यूट किया, बल्कि आपकी एनर्जी को एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन फेमिनिन सेम पेज की एनर्जी पे, लेकिन करंट जो हालात हैं, करंट जो लाइफ के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें आपका मैस्कुलिन साइड लीड कर रहा है जर्नी को। तो यहाँ पर आपको मे बी सबसे पहले जो आप एक्सपीरियंस करेंगे एक डुअल पर्सनालिटी को, जहाँ कभी तो आप बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं और कभी एकदम रिजिड फॉर्म में उलझन वाली इरिटेटिंग एनर्जी से भी कई बार आपका सामना हुआ होगा। हाँ, एक चीज़ और है, सबसे पहला परिवर्तन जो आप देखते हैं आपके जीवन शैली में, वो हुआ है आपकी मेडिटेटिव स्टेट का जो शेड्यूल है वो पूरी तरह से ब्लॉक ना कह के, बल्कि हम यूँ कहेंगे कुछ दिनों के लिए उसको आपने शट डाउन कर दिया है। ये अपने आप हुआ है। अगर इसको हल्के शब्दों में लें तो आप इस तरह से समझेंगे कि आपके अंदर एक्शन में तो आप कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जहाँ से आपकी आत्मा को शांति मिल रही है, लेकिन मेडिटेशन की स्टेज जो है, या पूजा का जो रूटीन है, या फिर अलाइनमेंट को कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं। अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी हमारी बहुत सी
वो फैमिलीन जो अभी स्विच हुए हैं मैस्कुलिन एनर्जी में, वो फील करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं ये हल्का सा डर, फियर आया है कि क्या मैं अलाइनमेंट से बाहर हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, क्या ऐसा तो नहीं कि मुझे जर्नी से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि इस समय आप लॉजिकल हो चुके हैं, क्योंकि आप मैस्कुलिन से ऑपरेट कर रहे हैं और ऐसा लाइफ में कुछ पैटर्न भी चल रहे हैं जहां आपके एक्टिव माइंड से आप ऑपरेट कर रहे हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आप बैलेंस्ड मैस्कुलिन की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपके अंदर जो उलझन आ रही है वो ये है कि अभी तक तुम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत शांति के साथ, एक फैमिली एनर्जी के साथ अलाइंड होके यूनिवर्स के साथ बातें करते थे। बहुत सारे डाउनलोड्स भी कई लोग रिसीव कर रहे हैं, बहुत सारी इंट्यूटिव एक्शंस भी ले रहे थे आप, यानी अपने जीवन को इंट्यूशन बेस्ड लाइफ पे जी रहे थे। लेकिन अभी जो स्विच आया है उसमें हो सकता है आपका अलाइनमेंट थोड़ी देर के लिए, ऐसा आपको लग रहा है कि आपका अलाइनमेंट ब्रेक हुआ है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में अपनी उस फैमिलिन वाले पैटर्न से बाहर आ गए हैं, क्योंकि आप स्विच हुए हैं मैस्कुलिन में। तो जो मैस्कुलिन का तरीका होता है वो पूजा में ज़्यादा समय ना दे के, यानी कि उन क्रियाविधियों में जहाँ फैमिलिन बहुत पीसफुल तरीके से मेडिटेशन में जाती थी, यूनिवर्स से बातें करते हुए, या फिर अपने इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाती थी। अभी बिल्कुल चेंज है। अभी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहां आप जिम्मेदारियों के घेरे में आ चुके हैं, जहां आपके बहुत सारे पिछले जो फ्रेंड्स थे, जो कलीग्स थे, या जो कुछ ऐसे रिश्ते जो टूटे थे वो फिर से आपके कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूटी पार्ट ये है आपके इस स्विच का कि यहाँ पे जो कनेक्शन दोबारा आ रहा है वो काफ़ी रिफ़्रेश होके आ रहे हैं। जो उनके अंदर भी कार्मिक जो डिस्टर्बेंस हुआ करता था, अभी वो उसको रिफ़्रेश करके आ रहे हैं। यानी जो न्यू कनेक्शन में आपका रोल है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसी स्टेज है जहां आप फैमिलिन होते हुए ये समझ पाएंगे कि क्यों मैस्कुलिन की तरफ कार्मिक्स अट्रैक्ट होते हैं। वैसा ही कुछ जीवन आप इस समय एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। दूसरी चीज़, चूँकि आप अलाइनमेंट से अपने आप को बाहर फील कर रहे हैं, ये आप फील कर रहे हैं, आप ऐसा है नहीं, आप वैसे ही कनेक्टेड हैं, मगर चूँकि आपकी लाइफ का इस तरह से चल रहा है पैटर्न कि आपको लगता है कि नहीं मैं तो पूजा, या मेरा शेड्यूल गड़बड़ाया है, या मैं ज़्यादा देर तक सो रही हूँ या सो रहा हूँ, मुझे ख्याल नहीं है कि जो हम एक फ़िक्स रूटीन पे अपना काम करते थे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे थे, उसमें आपको ये लगेगा कि मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। और उसमें जो एक्सपीरियंस आप करेंगे वो है गुस्से की एनर्जी, झलझलाहट की एनर्जी, खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, काम कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप घर में हैं, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या अब्रॉड कहीं पे भी हैं, आप फील कर सकते हैं कि आप ना चाहते हुए भी आप चाहते हैं कि मैं उस पैटर्न पे रहूँ, उस पूजा पाठ में रहूँ, उस पीसफुल जोन में रहूँ जहाँ मैं अपने मेडिटेशन में रहती हूँ। तो वो लाइफ आपसे थोड़ी देर के लिए बाहर हो गई है और आप फील करेंगे कि आप एक्टिव फॉर्म में कार्मिक वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। कार्मिक वर्ल्ड इन द सेंस 3D प्लेन में आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चेंजेस आप फील करिएगा, इंटरेक्शन ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप अपनी ड्यूटीज़ को निभा पा रहे हैं। आपके साथ चैलेंजेस आएंगे। और यस, एक चीज़ और बड़ी बात है जो आपके लिए अलर्ट है, गुस्से की एनर्जी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। इरिटेशन, एंजाइटी जो कि शॉर्ट टर्म रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपका परमानेंट ट्रेट नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में आप फैमिली एनर्जी से ही हैं, बट अभी आप ऑपरेट कर रहे हैं मैस्कुलिन से। तो एक चीज़ और हो सकती है, इस झलझलाहट, एंजाइटी या फिर लेजीनेस, लिथार्जिक एनर्जी के साथ भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं डुअल पर्सनालिटी का जो एक अलग सा इरिटेशन होता है, वो भी आपको लगेगा कि मैं लग रहा है अपनी लाइफ को कहीं खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो मैं जर्नी के पैटर्न से बाहर हूँ, इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। आफ्टर 2 और 3 डेज़ आप एक्सपीरियंस अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप देखेंगे आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि अब मोड ऑफ एक्शन की एनर्जी है और इसमें आपका ट्रांसम्यूटेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको नोट करने वाली है कि मे बी अगर आप इस एनर्जी से पूरी तरह रेजोनेट हो रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है, घर बदल सकता है, जॉब बदल सकता है, और इसका कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हो सकता है इजी वे में ही आप अलग हों,
अपने जॉब से या कहीं ट्रांसफ़र हों या घर शिफ्ट करें। और ऐसा भी हो सकता है, ये आपके कर्मा पे डिपेंड करता है कि कोई ऐसी वजह बन जाए जो आप जॉब से ब्रेक करें, या फिर आप एक लंबी छुट्टी लेके, ये यूनिवर्स इस समय चूँकि आपको एक ऐसी एनर्जी से बचा रहा है जहाँ आपका सामना किसी तरह के हादसे से ना हो, किसी तरह के एक्सीडेंट से ना हो। वो एक्सीडेंट फिजिकल के भी हो सकता है, आपको चोट आ सकती है, या फिर आपका कहीं एक बॉम्बारमेंट के रूप में कहीं गुस्सा ऐसा निकल जाए जिसका आपकी लाइफ पे बुरा असर हो। इससे बचाने के लिए आपकी शिफ्टिंग भी हो सकती है। एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको ब्रेक दिया जा सकता है। छोटी मोटी चोट भी आ सकती है जिसकी वजह से आपको ब्रेक लेना पड़े। अगर आप घर में हैं, हाउस होल्ड पे रहते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ दिन के लिए एक ब्रेक मिल सकता है, या आप आउटिंग पे भी जा सकते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो 100% आपके पार्टनर का भी मेन पॉइंट अब ये आया है कि आपके पार्टनर का भी, चूँकि आपने एनर्जी स्विच किया है, तो उनकी ऑपरेटिंग एनर्जी इस समय आपके अंदर जब लीड कर रही है जर्नी को, तो आपकी जो फैमिलीन एनर्जी थी वहाँ पे आपके पार्टनर की भी हीलिंग हुई है। आपके पार्टनर ने अपने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को बैलेंस में लाया है और अपनी सप्रेस जो फैमिलीन एनर्जी थी, जिससे वो कभी करुणा, ममता, दया, प्यार या पूजा पाठ या मेडिटेशन या किसी तरह के गाइडेंस में वो बिलीव नहीं कर रहे थे, तो ये अगर आपके साथ सब चल रहा है, यहाँ पे 100% आप मान के चलें कि आपके पार्टनर यानी जो अभी डिवाइन मैस्कुलिन थे कुछ दिन पहले, उनके अंदर भी एक गजब का शिफ्ट आया है। सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे आप अलाइनमेंट में होते हुए गुरु के मार्गदर्शन में या यूनिवर्स के साथ बातें करते हुए डाउनलोड्स रिसीव करते थे, इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं कुछ आपको मैसेज मिलते थे। आप फैमिलीन होके जिस तरह मैस्कुलिन के बारे में सोचते हैं, अभी रोल रिवर्सल हुआ है तो आप मैस्कुलिन हैं और वो फैमिलीन होके आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये रियल में काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म आया है, जहाँ पे सेम पेज पे लाने के लिए यूनिवर्स ने ऐसा प्लान किया है। और ये लंबे समय से आपको एक, चूँकि आपने ऐसा लंबे समय बाद कुछ इस तरह की एनर्जी फील की है, जिस तरह से आप एंजाइटी, गुस्सा और एक झलझलाहट की एनर्जी एक मैस्कुलिन के रूप में फील करेंगे, वैसा ही उधर एक पीस जोन होगा, एक साइलेंस होगा और पूजा भक्ति में उनका ध्यान ज़्यादा लगेगा। और यस, अपने मैस्कुलिन को यानी जो आप हैं उनके लिए इस समय जो पहले फैमिलीन हुआ करती थी, उस एनर्जी को वो हार्ट में, सोल में डीप डाउन कहीं फील कर पा रहे हैं अपने इनर कोर में। और ऐसा होना इसलिए है क्योंकि उन्हें भी चांस दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा कि वो भी इस डिवाइन जर्नी के लिए कुछ समय के लिए फैमिलीन एनर्जी से ऑपरेट करें, ताकि जो उनका खोया हुआ हिस्सा था उसे वो बैलेंस और कंप्लीट कर सकें। और ये पार्ट कुछ समय के बाद आप दोनों इक्वली बैलेंस होके एक डिवाइन रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक बड़ा, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के लिए आप दोनों तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय जो एनर्जी है, अगर हमारी फैमिलीन जो अब इस समय साइलेंट लिसनर की तरह यहाँ पे बात नहीं करना चाह, और यस, आपके साथ एक परिवर्तन और है फैमिलीन जो अब मैस्कुलिन से ऑपरेट कर रही हैं, वो ये है कि ना तो किसी रीडिंग पे डिपेंडेंट है, ना आपको जर्नी के बारे में ज़्यादा जानने का मन है। अगर कोई जिम्मेदारी ली है तो उसे, जैसा कि मैस्कुलिन की आदत होती है कि वो जिम्मेदारी तो ले लेता है, लेकिन वो दिखता तो ज़रूर है कि मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, मगर उसका रिजल्ट सामने नहीं आता। कुछ ऐसी ही लाइफ आपके सामने भी हो सकती है इस समय कि आप दिख रहे हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारा काम है और समय बहुत कम है और जल्दी निभाना है, मगर आपसे हो नहीं पा रहा, यानी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में परेशान ना हो, ये वास्तव में मैस्कुलिन ट्रेट होते हैं। और ऐसा क्यों किया है यूनिवर्स ने, ये भी एक सुंदर प्रमाण है कि अब जो आपके सवाल हुआ करते थे कि क्या मैस्कुलिन को कभी गाइडेंस नहीं मिलेगा, ये वो चांस है जहाँ मैस्कुलिन को फैमिलीन लाइफ जीने के लिए कुछ समय के लिए प्रेरित किया है यूनिवर्स ने। अभी वो उसी तरह से अपनी शैली को आगे बढ़ा रहे हैं जैसे आप करते थे डिवाइन फैमिलीन के रूप में। उन्हें अब शांति चाहिए, भक्ति चाहिए,
डिवाइन चैनल्स को देखना, गाइडेंस के लिए इधर उधर एक्सप्लोर करना, या फिर मन में शांत हो के अपने किए हुए पुराने कर्मों को, यानी जो उन्होंने रैश स्टेटमेंट दिए हैं आपके लिए, जो टॉक्सिक बिहेव किया है, या उन्होंने जो गलत डिसीजन लिए हैं, या उन्होंने जितना बुरे तरीके से गुस्से में या किसी भी तरह की एंजाइटी में या किसी इन्फ्लुएंस में, फियर के इन्फ्लुएंस में आपके साथ या अदर जो उनके कार्मिक रिलेशन है उनके साथ टॉक्सिक बिहेव किया था, आज वो रिफ़ाइन कर रहे हैं अपने आप को, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यूनिवर्स से अलाइन होकर खुद को फॉरगिवनेस की एनर्जी में लाना, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। मैस्कुलिन भी जब तक सेल्फ लव में नहीं आएगा तब तक वो कभी भी इस डिविनिटी को नहीं पहचानेगा, अपनी जर्नी को नहीं पहचानेगा। तो अभी जो उनको चांस मिला है, ये पॉजिटिव साइड है अब जर्नी का, जहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी को भी यूनिवर्स से सीधे अटैच होने का मौका मिला है। और ये खूबसूरत पल है, जैसे ही यूनिवर्स ऐसे अटैच करते हैं मैस्कुलिन को, अपनी टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए वो वर्क करते हैं। और जब ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक फेमिनिन एनर्जी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है फिर वो अपनी जो काउंटर एनर्जी है ऑब्वियसली आप होते हैं, तो उनके लिए उतना ही डिवोटेड है सोल लेवल से, जैसा आप कर रहे थे कुछ दिन पहले। तो ये एग्जैक्टली रोल रिवर्सल है, स्विच ऑफ एनर्जी है। और इस स्विच ऑफ एनर्जी का पॉजिटिव साइड ये है कि जो जीवन वो जी रहे थे, आपके सवाल होते थे वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हैं, वो एनलाइटमेंट में क्यों नहीं आ रहे हैं, अभी आप कुछ समय के लिए जब मैस्कुलिन एनर्जी से खुद को देखेंगे तो आपको लगेगा आप बेवजह नाराज़ हो रहे हैं, बेवजह किसी को, यानी कि इस तरह से अगर आप समझें कि कॉल आ रही है मगर आपका उठाने का मन नहीं है, ढेर सारे मैसेज हैं आपके अपनों के लेकिन उन्हें पढ़ने का मन नहीं है, अगर तो पढ़ लिया है तो उन्हें रिस्पॉन्स देने का मन नहीं है। जिनसे कभी आप बड़े प्यार और मोहब्बत से मिला करते थे एज ए फैमिली, आज उनसे किसी से बेवजह ही आपको एक दूरी बनाने का मन है, आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्हें नहीं दे रहे हैं, सेल्फ में ही अपने आप को ढूंढ रहे हैं, उस जोन में हैं जहां आपको लगता है कि मुझे किसी से कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है। और सच कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मगर काम ही नहीं करना है। कुछ ऐसी एनर्जी से अगर डिवाइन फैमिली है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपको रोल रिवर्सल दिया गया है, अब आप इसको पॉजिटिवली लें और महसूस करें कि यही सब आपके मैस्कुलिन के साथ हुआ करता था। ज़्यादा 3D में इन्वॉल्व होना और कुछ रिजल्ट ना दे पाना, पॉजिटिवली किसी को रिएक्ट ना करना, टॉक्सिक तरीके से अपने आप को शो करना, प्रेजेंट करना, लेकिन चूँकि आप बैलेंस्ड मैस्कुलिन हैं तो आप उस तरह से एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए छुट्टी, एक रेस्ट, एक डिटैचमेंट यहाँ यूनिवर्स दे रहा है, जो कि फिर से आपको रिकॉल करना है कि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर तो आप घर में हैं, हाउस होल्ड वर्क करते हैं या होम मेकर हैं, या जो हमारे जेंट्स एनर्जी मतलब हम जिन्हें फेमिनिन मानते हैं मगर वो मेल बॉडी में है, अगर वो हैं तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जॉब से कुछ दिनों की छुट्टी ले वो खुद ले सकते हैं, या मे बी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जो आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए कुछ दिनों के लिए, या फिर एक ब्रेक मिल जाए, रीज़न कुछ भी होगा, आपको कुछ दिनों का आराम दिया जाएगा। एंड यस, किसी भी तरह की चोट चपेट से बचने के लिए आपको अलर्ट दिया जा रहा है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये जो एनर्जी है ये क्या समझा रही है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का रोल रिवर्सल हुआ है। अब फेमिनिन उस पार्ट से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें खुद को एक्सप्लोर करने का समय मिल रहा है। जो हमारे मैस्कुलिन हुआ करते थे, आज वो ईश्वर के प्रति भी इंक्लाइन हुए हैं, और हमारी जो फेमिनिन है यानी जो उनकी फेमिनिन है उसकी यादों में भी उसके साथ वो अपने जीवन को महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो आप थे वो अब वो हो गए हैं, और जो वो थे वो अब आप हो गए हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो आप बैलेंस्ड फेमिनिन थे वो अब वो बैलेंस्ड फेमिनिन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप अब बैलेंस्ड मैस्कुलिन हो रहे हैं। जैसे कि आपके पर्सन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन थे और आप अब बैलेंस मैस्कुलिन में आए हैं।
वैसे जैसे कि आप कुछ समय पहले डिस्टॉर्टेड फैमिलिन थे, मगर अब वो बैलेंस्ड फैमिलिन की तरफ बिहेव करेंगे। तो ये जो खूबसूरत एनर्जी है, ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्लस हेडिंग इनटू ट्रांसम्यूटेशन, ये जो चेंज आएगा ये परमानेंट चेंज है जो लीड करेगा आपकी जर्नी को रिकन्सिलिएशन के लिए, डिवाइन रिकन्सिलिएशन के लिए। अब जो आपकी एनर्जी नेक्स्ट आएगी वो रीयूनियन, मतलब रीयूनियन को फिर एक नया वीडियो बनाना है आप लोग के। रीयूनियन के लिए ख्याल बहुत अलग अलग हैं, जिसको कोशिश करेंगे कि आपको फिर से समझाया जा सके। रीयूनियन रिकन्सिलिएशन का मतलब है हम बार बार अपने आप को बेहतर वर्जन में ला के फिर से यूनाइट होते हैं। एंड परमानेंट रीयूनियन वो होता है जहाँ ट्विन फ्लेम्स हमेशा हमेशा के लिए मिल जाते हैं। तो रिकन्सिलिएशन कई बार हो सकता है, एक साइकिल में बार बार आप चेंज लाते हैं, बार बार करीब आ सकते हैं। और ये भी एक बहुत खूबसूरत फिनोमिना है जहाँ पे आप देखेंगे कि जो पुराने ग्रजेस, जो पुराना पेन होता है, जो पुराने हमारे जो ऐसे पैटर्न जो अपने पार्टनर में हम नहीं पसंद करते थे या जो वो हमारे अंदर नहीं पसंद करते थे, वो सब पीछे छूट जाता है। और इसी को इन आउट सिचुएशन भी कह सकते हैं। हम बार बार अच्छे होके बार बार रीयूनाइट होते हैं, रिकन्सील करते हैं, रिकन्साइलिएशन करते हैं। और उसके बाद परमानेंट यूनियन जो होता है, जब हम पूरी तरह से प्योर हो जाते हैं, वहाँ पे ट्विन फ्लेम मर्जिंग होती है। यहाँ सोल मर्जिंग हो रही है। जब आप एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, उनका रोल प्ले आप कर रहे हैं, आपका रोल प्ले वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी सोल की पूरी फीलिंग वो महसूस कर रहे हैं और उनका जो फील्ड ऑफ एक्शन था वो अब आप महसूस कर रहे हैं। तो आज की एनर्जी ये बता रही है, यूनिवर्स ने हमें लाइफ में ऐसी जगह पे लाया है जहाँ उनकी लाइफ में उस तरह की स्टेजेज आई हैं जब वो पीसफुली एक फैमिली की तरह एक्ट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में एक मैस्कुलिन की तरह। तो आपके लिए डिवाइन फैमिली, वो हमारी डिवाइन फैमिली जो मैस्कुलिन में कन्वर्ट हुए हैं अभी कुछ दिनों के लिए, और ये बैलेंस्ड मैस्कुलिन है। लेकिन आप बहुत तकलीफ़ इसलिए फील कर रहे हैं कि आप पहला जैसा नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलिन तो उधर शांत हो गए, क्योंकि उन्हें तो डिवाइन पावर मिल रही है, इंट्यूशंस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है, एक डिवाइन जोन में वो हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइन होके। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले आप इस तरह से बिहेव कर रहे थे, आप उस साइलेंस में, पीस में और डिवाइन जोन में थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए जब आपको मैस्कुलिन रोल प्ले दिया गया है, तो वो जो पेन मैस्कुलिन के अंदर रहता है, जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्टेड रिएक्शंस दिया करता था, आज आप समझ पाएंगे कि ऐसा वो क्यों करते थे। एक्सपीरियंस कीजिए अपने मैस्कुलिन को कि वो कहाँ कहाँ किस तरह बिहेव करते थे। चूँकि आप उनकी सोल एनर्जी है, आप उन्हें ज़रूर पूरी तरह से जी पाएंगे। तो जो आपके साथ इस समय घटित हो रहा है वो ये एहसास कराने के लिए है कि आपका पार्टनर क्यों इस तरह से रिएक्ट करता था, और जाहिर सी बात है आप भी उस तरह से इस समय रिएक्ट करेंगे। आपको वो यादें आएंगी, आपका बिहेवियर बिल्कुल आपके पार्टनर से इस समय मिलेगा। आप महसूस कर पाएंगे कि ये तो मैं बिल्कुल उनकी तरह बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज की एनर्जी आपको ये याद दिला रही है, थोड़ी देर का ये जो रोल रिवर्सल है, ये एक दूसरे को जीने के लिए, वो एक दूसरे के जीवन को और उनके एक्शन को जीने के लिए, उनसे पहचान कराने के लिए यूनिवर्स ने आपको रोल रिवर्सल किया है, आपकी एनर्जी को स्विच किया है एक दूसरे में। एंजॉय करिए, महसूस करिए और करीब से, और उन चीज़ों को, ये सही मौका है, आप उस पर वर्क कर सकते हैं जो चाहते थे कि आप आपका मैस्कुलिन वहाँ पर उस जगह वर्क करें। तो इस समय आप उनके रोल प्ले में हैं, उन शैडो साइड्स पे वर्क करिए और उधर वो आपकी एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं। ऑनेस्टली दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन दोनों चूँकि उनकी लाइफ में खुद वर्क चल रहा है अपने आप पे, मिस कर रहे हैं, प्यार से याद कर रहे हैं, मगर अभी नो कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये टाइम है जो यूनिवर्स ने दिया है अंदर एक्शन करने का, अंदर अपने चेंज लाने का। तो वो चेंज का वक्त है, लेकिन खूबसूरत चेंज है। तो इस एनर्जी स्विच को पूरी तरह से पैटर्न्स को समझिए, अपने मैस्कुलिन को समझिए, और उधर वो अपनी फैमिली को समझ रहे हैं, खूबसूरती से बढ़ते हुए रिकन्सिलिएशन की तरफ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।